अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, टायर के ऊपर जो रीडिंग्स लिखी होती हैं, अगर आप उसको समझना और पढ़ना सीख लें तो आपको उस टायर के बारे में तकरीबन हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस टायर की रीडिंग को समझना काफ़ी आसान है और जब आप ये समझ लेंगे तो आप किसी भी टायर को देखते ही उस टायर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, यहाँ तक कि वो टायर कब बना ये भी आपको पता चल जाएगा। आज मैं आपको अपने मोटरसाइकिल में लगे टायर की रीडिंग समझाऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इस 90/90-18 से। इस नंबर में जो पहला 90 है, जो पहला फिगर लिखा हुआ है, ये होता है विड्थ यानी टायर की चौड़ाई। तो इसमें 90 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 90 mm यानी 90 मिलीमीटर इसकी विड्थ है, चौड़ाई है टायर की। इसका जो दूसरा 90 लिखा हुआ है ये इसकी एस्पेक्ट रेशो या इसको प्रोफाइल कहते हैं, वो है इसकी। अब टायर के रिम से लेके इसके ट्रेड के कट तक जो हाइट है इसकी परसेंटेज निकाली जाती है और वो नंबर दिया जाता है। अब इस दूसरे 90 का मतलब ये है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 90% है इसकी चौड़ाई के हिसाब से, तो ये वो 90% का नंबर 90 दिया गया है। अब इसके बाद ये जो 18 नंबर दिया गया है ये इस व्हील का डायमीटर बताता है, यानी इस 18 का मतलब यह है कि इस व्हील का जो डायमीटर है यानी इस रिम की जो डायमीटर है वो 18 इंच है। अगर आपने नोट किया हो तो CD70 या CG125 बाइक्स के जो टायर होते हैं उस पर इस 18 की जगह 17 लिखा होता है, 17, यानी उनका जो रिम है या टायर का जो इंटरनल डाया है वो 17 इंचेस है, जबकि YBR यामाहा की जो बाइक्स हैं उसका 18 इंच है, इसलिए यहाँ पर 18 दिया गया है। किसी भी मोटरसाइकिल या गाड़ी के टायर को फिट बैठने के लिए उसके व्हील रिम डायमीटर का आपस में मैच होना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर इनमें फ़र्क होगा तो टायर कभी भी फिट नहीं होगा उस रिम में। अब बात करते हैं इसके साथ में दिए गए 51S नंबर की। अब इसमें जो 51 है ये कोड है लोड इंडेक्स का, यानी ये टायर मैक्सिमम कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। अब इस 51 कोड को देखने के लिए कि ये कितने किलोग्राम के बराबर है उसके लिए हमें लोड इंडेक्स टेबल देखना होगा। आपको स्क्रीन पे लोड इंडेक्स टेबल नज़र आ रहा है। अब हमारे पास जो नंबर है वो 51 है और लोड इंडेक्स टेबल के हिसाब से 51 बराबर है 195 kg के, यानी इस टायर पे हम मैक्सिमम 195 किलो वजन डाल सकते हैं और अगर हम इससे वजन बढ़ाएंगे तो टायर फट सकता है, इसमें कोई भी मसला आ सकता है। अब बात करते हैं साथ लिखे हुए S की, तो ये भी कोड है स्पीड इंडेक्स का, यानी ये टायर मैक्सिमम कितनी स्पीड पे सेफली ऑपरेट कर सकता है और इस S कोड का मतलब देखने के लिए हमें स्पीड इंडेक्स टेबल देखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है स्पीड इंडेक्स टेबल, और उसके हिसाब से S टाइप जो है वो बराबर है 112 माइल्स पर आवर, यानी तकरीबन 180 किलोमीटर की स्पीड तक ये टायर ऑपरेट करेगा सेफली। इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो टायर में कोई भी इशू आ सकता है। अब अगर हम थोड़ा सा साइड पे हो जाएं टायर के तो उस पर बाकायदा लोड रेंज दी भी हुई है और बाकायदा सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले बताया लोड इंडेक्स टेबल के हिसाब से 195 kg बन रहा था, तो यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है और सारा उन्होंने PSI के हिसाब से सारी डिटेल दी हुई है। अब अगर साथ में देखें तो इस पर लिखा हुआ है 6PR यानी 6PR, और इसका मतलब क्या है? PR से बनता है प्लाई रेटिंग। सादा अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊँ तो इसका मतलब यह है कि आपके बाइक का जो टायर है ये 6 रबर की लेयर से बना है। अब ज़ाहिर टायर के अंदर जो लेयर्स होती हैं वो सिर्फ रबर की बनी नहीं होती, मुख्तलिफ मटीरियल्स की बनी होती है, लेकिन मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए आपको बताया कि इसके अंदर 6 रबर की लेयर्स बनी होती हैं, तो उसमें इसलिए 6 का फिगर दिया जाता है। अब टायर के अंदर ऊपर वाली साइड पर ज़्यादा लेयर्स होती हैं और साइड पर जो वॉल्स होती हैं उन पर लेयर कम होती है, इसीलिए टायर साइड से कम चौड़ा होता है, ऊपर से ज़्यादा चौड़ा होता है, मोटा होता है। तो इन सब लेयर्स को आपस में जमा करके जो फिगर निकलता है 4 हो, 6 हो या 8 हो, अब जितना मोटा और ज़्यादा लेयर्स उसमें होंगी टायर की तो उतना ही बड़ा नंबर होगा। बाज़ टायर आपने देखोगे वो 4 प्लाई रेटिंग के होते हैं और बाज़ 8 के भी होते हैं। अभी आप देख सकते हैं टायर के ऊपर लिखा हुआ है क्रूज़र। कंपनी जब भी कोई टायर बनाती है उसका जो ट्रेड डिज़ाइन होता है, पैटर्न होता है, उसको देखते हुए उसको एक टायर का एक नाम देती है, जिस तरह इसमें क्रूज़र नाम दिया गया है इस टायर को। अब एक मशहूर टायर जैसा कि पैंथर का ट्रैकर है, अब वो जो ट्रैकर नाम है वो कंपनी ने उसके पैटर्न ट्रेड डिज़ाइन के हिसाब से उसको दिया है, और ज़ाहिर है इस ट्रेड डिज़ाइन पैटर्न में हर टायर की अपनी फंक्शनैलिटी होती है। हर टायर पे एक एरो दिया गया होता है और साथ में लिखा होता है ड्राइव या रोटेट लिखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस टायर ने इस एरो की सिमत में घूमना है, इस रोटेट करना है। अगर आप इसमें उल्टा टायर लगा देंगे, यानी एक टायर घूमता दूसरी तरफ है और इस एरो की डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उल्टा टायर आपने लगा दिया, तो टायर का जो पैटर्न होता है वो इस तरह होगा कि आपका बाइक स्टेबल नहीं होगा और इसकी टायर की रोटेशन ठीक नहीं होगी और वो टायर जल्दी घिस जाएगा। तो जब भी आप अपने बाइक या गाड़ी में टायर फिट करें या करवाएं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो टायर सही सिमत में यानी ड्राइव की सही डायरेक्शन में फिट हुआ हो। अब बात करते हैं इस टायर पे दिए गए कोड .E8 की। डॉट जो है ये एब्रीविएशन है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, जबकि E8 कोड है उस फैक्ट्री का जहां से ये टायर बन के आया है। तो ये अब सर्विस का टायर है, सर्विस कंपनी का, तो उनकी जो फैक्ट्री है उनका नाम का एक कोड है जो कि है E8। आमतौर पर टायर्स पे 4 डिजिट दिए होते हैं जिसके पता चलता है कि ये टायर कब बना है। पहले 2 जो डिजिट होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, वो बताते हैं कि किस हफ्ते में बना है और आखिरी 2 बताते हैं कि किस साल में बना है। लेकिन चूंकि इस टायर में इन्होंने बाकायदा डिटेल से दिया हुआ है सब कुछ, तो ये आप देख सकते हैं इसमें 3 स्टैम्प से लगे हुए हैं और इनमें अगर आप गौर से देखें तो पहला जो है वो एरो नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि ये 2018 में बना है। दूसरा इसका बता रहा है कि ये किस
महीने में बना है और तीसरा इसका बता रहा है ये किस दिन या फिर किस हफ्ते बना है। अब इसको देखते हुए पता लगा सकते हैं कि आपका टायर ये नया कब यानी मैन्युफैक्चर कब हुआ था। तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पुराना टायर यानी 5-6 साल पुराना टायर नया करके बेचने की कोशिश करे तो आप पता लगा सकें कि ये टायर बहुत ज़्यादा पुराना है। क्योंकि टायर्स की कोई लाइफ होती है तो आप 2 से 3 साल गुजारा चल जाता है टायर का, अगर पुराना पड़ा हो बिल्कुल प्रिजर्व करके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पुराना टायर हो 4-5 साल का, बेशक वो बिल्कुल पैक पड़ा हो लेकिन उसकी लाइफ कम हो चुकी होती है, तो बेहतर है कि अब वो आप ना ख़रीदें। जितना लेटेस्ट हो सके आप टायर ख़रीदें जो बिल्कुल नया नया मैन्युफैक्चर्ड हुआ हो। तो ये था एक मोटरसाइकिल के टायर की रीडिंग पढ़ने और समझने का तरीकाकार। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।